कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी कथा प्रेमी आप सभी बड़भागियों का इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अहो भाग्य है हम सबका कि हम सबको अपने ही गली मोहल्ले में सत्संग सुलभ हो रहा है। यह एकमात्र भगवान की अहेतुकी
कृपा और करुणा का फल है, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी आदमी को कोई भी वस्तु जो है 4 बल से प्राप्त होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु या तो तन बल से प्राप्त होता है, या तो धन बल से प्राप्त होता है, या तो जन बल से प्राप्त होता है, या तो मनोबल से प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु इन 4 ही बल से ही प्राप्त होता है। लेकिन यह सत्संग जो है न तो तन बल से ही प्राप्त होता है, न तो धन बल से ही प्राप्त होता है, न तो जन बल से ही प्राप्त होता है, और न तो मनोबल से ही प्राप्त होता है। यह सत्संग जो है एकमात्र भगवान के कृपा बल से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही जो है सत्संग प्राप्त होता है। यह सत्संग जो है आदमी के पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता, भगवान के कृपा बल से प्राप्त होता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे चुनाव के समय में जनता जो है जिस नेता का चुनाव करती है, वही नेता जो है संसद में जाकर बैठता है ना। तो जिस प्रकार से जनता जो है जिस नेता का चुनाव करती है, वही नेता जो है संसद में जाकर बैठता है, वैसे ही इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को भगवान चुनते हैं ना, वही लोग सत्संग में आकर के बैठते हैं। सब लोग नहीं बैठ सकते। भगवान जिनका चुनाव करते हैं वही लोग सत्संग में आकर बैठ सकते हैं। अर्थात भगवान की कृपा से ही जीव को सत्संग सुलभ होता है। हमारे भगवान वेद व्यास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जब कोई धनवान आदमी किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है ना, तो वह आदमी को धन प्रदान करता है। इस संसार में कोई जमींदार आदमी किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है तो वह जमीन प्रदान करता है। इस संसार में जब कोई विद्वान व्यक्ति किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है तो वह ज्ञान प्रदान करता है। तो जब धनवान प्रसन्न होता है तो धन प्रदान करता है। जमींदार आदमी प्रसन्न हो जाए तो जमीन प्रदान करता है। विद्वान आदमी प्रसन्न हो जाए तो वह ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन इस संसार में भगवान किसी जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान अपने भक्तों का संग सत्संग प्रदान करते हैं। हम सबको सत्संग सुलभ हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान प्रसन्न है, तो ही वे कृपा करके हमको साधुओं का संग, संतों का संग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बिना भगवान के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिहि दरस
परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। गोस्वामी जी खुली घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं कि जब द्रवे दीन दयाल साधु संगति पाइए। इस संसार में जब भगवान किसी जीव के ऊपर द्रवित होते हैं, जब इस संसार में किसी जीव के ऊपर थोड़ी कृपा नहीं, बहुत कृपा नहीं, जब इस संसार में भगवान की किसी जीव के ऊपर अति कृपा होती है ना, तो भगवान जो है उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में इस बात को बहुत बार बार लिखा है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, एहि मार्ग पाव दे सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जब किसी जीव के ऊपर भगवान की थोड़ी कृपा होती है ना, तो उसको भगवान धन संपत्ति देते हैं। किसी जीव के ऊपर भगवान की थोड़ी कृपा होती है तो उस जीव को धन संपत्ति प्राप्त होता है। किसी जीव के ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है तो उसको सुंदर पत्नी और सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन इस संसार में जब भगवान की किसी जीव के ऊपर थोड़ी नहीं, बहुत कृपा नहीं, जब अति कृपा होती है तो उस जीव को संतों का संग प्रदान करते हैं भगवान। अति हरि कृपा जापर होई, यही मार्ग पाँव दे सोई। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि हम सब को यहाँ पर सत्संग सुलभ हो रहा है, यह एकमात्र भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। और भगवान की कृपा से जो सत्संग सुलभ हो रहा है, उस सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि देखिए, गंगा जो है ना, वह व्यक्ति को केवल पाप से मुक्त करती है। चंद्रमा जो है वह व्यक्ति को केवल ताप से मुक्त करता है, और सूर्य जो है वह व्यक्ति को केवल अंधकार से मुक्त करता है। तो गंगा जो है वह तो आदमी को केवल पाप से ही मुक्त करती है, चंद्रमा जो है आदमी को केवल ताप से ही मुक्त करता है, सूर्य जो है वो व्यक्ति को केवल अंधकार से ही मुक्त करता है। लेकिन धन्य है संत महापुरुषों का संग, सत्संग, क्योंकि सत्संग जो है आदमी को पाप, ताप और अज्ञान इन तीनों से मुक्त कर देता है। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, कितने लोग जो है अपने स्वयं के खर्च से अपने जीवन भर में 5 यज्ञ किए हो? कोई है यहाँ पर ऐसा आदमी जिसने अपने खर्च से अपने पूरे जीवन भर में 5 यज्ञ किया हो? कोई नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपको एक उपाय बतलाता हूं। अगर उस उपाय को करेंगे तो हमको जो है 5 यज्ञ नहीं, 10 यज्ञ नहीं, 100 यज्ञ नहीं, 1000 यज्ञ नहीं, लाख यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप लोग वो उपाय जानना चाहते हैं? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए,
आप जो है दिन भर अपने घर परिवार का जो भी कार्य है उसको कीजिए, जो भी आपका व्यवसाय है, धंधा है, बिजनेस है, उसको कीजिए। लेकिन जब हफ्ते में एक बार सत्संग हो ना, तो आप सत्संग में आकर के बैठ जाइए और पूरे सत्संग में बैठकर भगवान की कथा सुनिए, आपको करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से जितना कदम चल करके सत्संग में जाता है और सत्संग में बैठता है, तो उस व्यक्ति को उसके एक एक कदम पर जो है 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्र और संत कहते हैं। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ये है सत्संग की महिमा। इस बात को हम लोग एक छोटी सी कथा से समझ सकते हैं। महाभारत में एक सुंदर कथा आती है कि एक समय पांडवों का जो राज्य था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के ठीक बगल में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बड़े ही तपस्वी महात्मा जी रहते थे और बड़ा सुंदर भजन कीर्तन भगवान के भक्ति में ही लीन रहते थे और इतने अच्छे ढंग से वे अपना जीवन जीते थे, भगवान का इतना सुंदर भक्ति करते थे कि देखते ही देखते उनका नाम, उनका यश जो है पूरे भूमंडल पर फैल गया। अब जब किसी आदमी का नाम फैल जाता है ना, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, वो कितना भी हमसे कुछ भी कहेगा तो हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन कोई फेमस आदमी आ जाए तो हम अपना घर का सारा काम छोड़ करके हम पहले देखने आएंगे कि हम जिनको टीवी में देखते हैं वो सामने कैसे दिखते हैं। लोग अपना घर का सारा काम छोड़ के आएंगे। अब भले चाहे जिनको हम देखने आ रहे हैं उनमें चाहे गुण हो ना हो, भले अपने पैसे के बल से, पुरुषार्थ के बल से फेमस हो गए हो, भले गुण ना हो, लेकिन फिर भी फेमस है तो लोग आते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग चमत्कार को नमस्कार। तो महात्मा जी बहुत सुंदर भजन भक्ति करते थे, इसलिए उनका नाम पूरे भूमंडल पर फैल गया। अब जो है सारे लोग जो है महात्मा जी के पास जाते और महात्मा जी से कहते कि महात्मा जी आप जो है ना हमारे घर पर चलिए और मेरे घर पर चल करके आप अपना चरण कमल रख दीजिए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। इस तरह से लोग जो है महात्मा जी से निवेदन करते, लेकिन महात्मा जी एक शर्त रखते कि देखिए मैं आपके घर पर चलूंगा तो सही, लेकिन एक शर्त है क्या कि मैं उसी व्यक्ति के घर पर चलूंगा जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किए हो, 1 करोड़ यज्ञ किए हो, उनके ही घर पर चलूंगा मैं। अब यह शर्त सुनते ही सब लोग अपने घर वापस चले आते निराश होकर के, क्योंकि 1 करोड़ यज्ञ करने की बात तो दूर रही,
आज के लोगों के पास तो इतना भी फुर्सत नहीं है कि एक भी यज्ञ कर सके। यज्ञ की क्या बात है, कई लोग तो कहते हैं कि हमको अगरबत्ती भी जलाने का हमको समय नहीं है। और हद तो तब होती है जब कई लोग तो ये कहते हैं हमको मरने का भी समय नहीं है। लोग कहते हैं हमारा जहर खाए के भी समय नहीं है हमारा लगे। हाँ? वो तो अच्छा हुआ कि मृत्यु जो है पूछ करके नहीं आती है, नहीं तो मृत्यु पूछ करके आए ना तो लोग कहते कि जा अभी हमारा लग टाइम नहीं है। अभी हमारे लड़का का पढ़ाई चलता, पढ़ाई हो जाए ना शादी हो जाए उसके बाद आइए तब देखल जाए सोचल जाए। इसीलिए अच्छा हुआ कि मृत्यु पूछ के नहीं आती, नहीं तो लोग कह देते कि जाइए समय नहीं है हमारे पास। तो महात्मा जी जैसे ये शर्त रखते कि मैं उसी व्यक्ति के घर पर चलूंगा जिसने 1 करोड़ यज्ञ किए हों, इस शर्त को सुनते ही सब लोग निराश होकर के चले जाते। अब एक दिन की बात है कि बात फैलते फैलते यह बात हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर महाराज जी के कान में भी पहुंची। युधिष्ठिर महाराज जी को भी श्रद्धा हुई महात्मा जी में, और वे भी जो है सब लोगों की तरह महात्मा जी के पास गए, चरणों में दंडवत किए। युधिष्ठिर महाराज ने निवेदन किया कि महाराज आप जैसे भजनानंदी महात्मा जी अगर हमारे घर में अपना चरण कमल रख दें तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, माताएं भी अगर आ जाएं थोड़ा आगे तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर महाराज जी ने निवेदन किया कि आप हमारे राजमहल में अपना चरण पधरा दें तो मेरा राजमहल पवित्र हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज जी की बात को सुनकर महात्मा जी ने अपना शर्त जैसे ही रखा कि मैं उसी के घर पर जाऊंगा जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किए हो। इस शर्त को सुनते ही युधिष्ठिर महाराज जी भी निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी मैंने तो पूरे जीवन में 10 यज्ञ भी नहीं कर पाया, 1000 और लाख करोड़ की तो बात ही दूर रही। निराश होकर के लौट गए। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज जी अपने महल में बड़े हताश उदास बैठे हुए थे। द्रौपदी की नजर पड़ी, कारण पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने सारा वृतांत सुना दिया। उस समय द्रौपदी माता जो है वे स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके और अपने पतिदेव युधिष्ठिर महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि पतिदेव मैं जो है महात्मा जी को आपके राजमहल में जरूर लेकर आऊंगी, बस आप आज्ञा दे दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दिया और माता द्रौपदी जो है अपने राजमहल से नंगे पांव जो है वो महात्मा जी की कुटिया की ओर निकल पड़ी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हुए चल पड़ी और महात्मा के कुटिया में पहुंचकर महात्मा को प्रणाम करी और निवेदन किया कि महाराज आप जैसे महात्मा हमारे घर में अपना चरण रख दे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। वास्तव में अब देखिए बात आई है तो मैं बता दूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, लेकिन कब धन्य है? कौन सा गृहस्थ आश्रम कौन से गृहस्थ का घर जो है धन्य है? तो शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस गृहस्थ व्यक्ति के घर में संतों का चरण धोया जाता हो और जिस गृहस्थ के घर में जो है भगवान के नाम का कीर्तन होता हो और जिस
गृहस्थ के घर में त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा होती हो, ऐसा जो गृहस्थ व्यक्ति का घर है वह घर घर नहीं, वह घर तो साक्षात वैकुंठ धाम है। ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। लेकिन जिस गृहस्थ व्यक्ति के घर में जो है संतों के चरण नहीं धोए जाते, भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन नहीं होता, भगवान की कथा नहीं होती, वह घर घर नहीं, वो घर तो शमशान के समान है। जैसे शमशान में जाना अच्छा नहीं माना जाता, वैसे ही जिस घर में हरि कथा नहीं, हरि नाम नहीं, जिस घर में संत का चरण नहीं धोया जाता, वह घर जो है शमशान के तुल्य त्याज्य है। इसीलिए हम सबको जो है अपने घर को अगर धन्य बनाना चाहते हैं तो घर पर संतों को बुलाना, उनके मुख से हरि कथा सुनना चाहिए, उनके मुख से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो हमें स्वयं ही भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कृपा से अब ऐसी भी परिस्थिति बन गई है कस्या में कि अब जो है आप सब लोग अपने घर पर भक्तों को बुला सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी को जो है अपने मंदिर की ओर से, हरे कृष्ण प्रचार केंद्र मंदिर की ओर से जो है हर एकादशी को अलग अलग भक्तों के घर पर कीर्तन होता है, कथा होती है। तो आप सब लोग जो है एकादशी के पवित्र दिन पर भक्तों को अपने घर पर बुला सकते हैं और अपने घर को धन्य बना सकते हैं। तो द्रौपदी जी ने कहा कि महात्मा जी आप हमारे घर पर चलिए और अपने चरण कमल पधराइए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। महात्मा जी ने शर्त सुनाया कि हम उसी के घर पर जाएंगे जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किए हों। शर्त सुनते ही द्रौपदी जी निराश नहीं हुई, द्रौपदी जी परम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। और मुस्कुराते हुए द्रौपदी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैंने जो है आप ही जैसे संतों के मुख से सुना है। हे महात्मा जी, आज आपको मेरे घर पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप जैसे ही संतों के मुख से सुना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से चल करके किसी संत के पास सत्संग में जितना कदम जाता है, उसको एक एक कदम पर 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और मैं तो अपने घर से न जाने कितने हजार कदम चल करके आपके पास में आई हूँ, तो आपके ही वचन के अनुसार जो है मैंने कितने करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं, अब तो आपको मेरे घर पर चलना ही पड़ेगा। द्रौपदी की बात को सुन करके महात्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महात्मा जी कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हुए द्रौपदी के घर पर गए। तो युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए और महात्मा जी के चरण धोए, उनका स्वागत सत्कार किया और फिर हरि कथा हुई और हरि कीर्तन हुआ। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। अपने घर से कोई व्यक्ति जितना कदम चलकर सत्संग में आता है, उस व्यक्ति को 1-1 कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हम सबको अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर निश्चित ही सत्संग में आना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि लोग जो है टीवी में आना चाहते हैं, लोग यूट्यूब और फेसबुक पर आना चाहते हैं, लोग जो है न्यूज़पेपर में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जो है सत्संग में नहीं आना चाहता है। ये बहुत दुख की बात है। देखिए अगल बगल में कितने सारे लोग होंगे, कस्या में इतने ही लोग हैं क्या? कस्या में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है
लोग सत्संग में नहीं आते हैं। ये जीव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों से सत्संग में आने के लिए कहिए तो लोग कई तरह के तर्क करते हैं कि हम सत्संग में क्यों आए, क्या सत्संग में आने से, संतों के संग में बैठने से क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा, सत्संग में आने से क्या हमको घर की खर्ची मिल जाएगी, हम इसी से हमारा घर चलेगा। इस तरह से लोग जो है बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं। विशेष करके आजकल के लोग तो बहुत तर्क करते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी जो है दुर्गा जी को बहुत मानता था, लेकिन साथ ही साथ वह मांस भी बहुत खाता था, मांस भी बहुत खाता था। इसीलिए जब नवरात्रि का समय आता था तो जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा कहता था। और जैसे ही नवरात्रि बीतता था तो मटन के दुकान पर दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। नवरात्रि में जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और नवरात्रि खत्म होने के बाद दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। इस तरह से वो करता था। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि के 9 दिन तो खूब उपवास रहेंगे, और जैसे ही नवरात्रि खत्म हुआ कि मत पूछिए, वो 9 दिन जो उपवास रहते हैं ना, 9 दिन का बदला एक ही दिन में खा लेते हैं सब। उपवास रहने से फायदा क्या? वो आदमी ऐसे ही था, 9 दिन जय दुर्गा, फिर उसके बाद दे मुर्गा यही करता था, बहुत मांस खाता था। अब एक दिन की बात है कि वह दुर्गा जी के मंदिर में जा रहा था, तो किसी आदमी ने उसको रोक दिया, पुजारी ने रोक दिया होगा। पुजारी ने रोका कि देखो आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप दुर्गा जी के मंदिर में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप मांस खाते हो। तो उस समय वो आदमी जो है पुजारी से बोला कि ढेर बोला मत, बोलबो तो बेजाई हो जाइए, ढेर मत बोलिए। क्यों? आप कहते हो कि हम मांस खाते हैं तो हम मंदिर में नहीं आ सकते, तो हमके ये बताओ कि दुर्गा जी जौना बागवा के ऊपर बैठल बानी तो बागवा आलू गोभी का पराठा खाला का? वो आलू गोभी का पराठा खाता है क्या? वो भी तो मांस ही खाता है। तो जब वो मांस खाता है, वो मंदिर में रह सकता है, तो हम क्यों नहीं रह सकते? इस तरह से लोग बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। अब देखिए बात आई है तो मैं बता दूं कि जो दुर्गा जी का बाघ है वो मांस नहीं खाता है। दुर्गा जी शाकाहारी है तो बाघ भी शाकाहारी है। आजकल के कई ऐसे बाघ हैं जो बाघ कभी मांस नहीं खाते। जैसे हम और आप भोजन ग्रहण करते हैं वैसे वो भी करते हैं। आजकल प्रैक्टिकल देखा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि लोग जो है उनको सत्संग में बुलाइए, कथा में बुलाइए, तो लोग जो है अनेक तरह के प्रश्न करेंगे, अनेक तरह के तर्क वितर्क करेंगे कि हम सत्संग में आए तो क्या फायदा होगा। एक आदमी को हमने कहा, आज ही हम जो है दोपहर के समय में ये महामंत्र का स्टिकर बांट रहे थे और कुछ प्रसाद बांट रहे थे, और लोगों को हम कह रहे थे कि आप सब लोग आज शाम के कार्यक्रम में आइए। तो एक आदमी जो है हमको मिल गया और वो पूरा मुंह में जो है पूरा मुंह में गुटखा खाया हुआ था और हाथ से पूरा ऊपर से तंबाकू रगड़ रहा था। मुंह में महाप्रसाद खाया था तंबाकू और गुटखा, और हाथ में जो है तंबाकू रगड़ रहा था। तो हम बोले सत्संग में आइए, तो वो बोला कि महाराज हम सत्संग में आएंगे तो फायदा क्या होगा, सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने उनसे कहा
कि आप हमको ये बतलाइए कि आप कहते हो कि सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है तो हम सत्संग में नहीं आएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि आप जो तंबाकू खाते हैं रगड़ रगड़ करके, इससे कौन सा फायदा होता है? तंबाकुआ खाते हैं, गुटखा मुंह में खाए हैं, इससे कौन सा फायदा होता है? इससे कौन सा आपका घर का खर्ची चलता है? थोड़ा बताइएगा। तो मुंह बंद हो गया। तो हमने कहा कि देखिए, जैसे तंबाकू खाने से कोई फायदा नहीं होता है लेकिन उल्टा घाटा ही होता है, फिर भी खाते हैं ना। वैसे ही सत्संग में आने से तो कुछ घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। आप आया कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो है बड़ा तर्क वितर्क करते हैं जब सत्संग में आने के लिए कहा जाता है, जब कथा में आने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जो है सारे तर्क वितर्क को छोड़ करके वह सत्संग सुलभ हो रहा है तो सत्संग का लाभ ले। सो आप सब बड़े बुद्धिमान हैं कि आप सब लोग यहाँ पर सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। सो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। क्यों भागवत की कथा श्रवण करेंगे? क्योंकि भागवत की कथा श्रवण करने की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग जो है एक बार भोजन कर लेते हैं तो 4-5 घंटे जो है हमको भूख नहीं सताती है ना। जिस प्रकार से हम सब लोग जो है एक बार भोजन कर लेते हैं तो 4-5 घंटे भूख नहीं सताती है, जैसे हम सब लोग एक बार पानी पी लेते हैं तो हमको 2-3 घंटे पानी की प्यास नहीं सताती है, वैसे ही हम लोग जो है अगर एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेते हैं तो 24 घंटे तक जो है हमको पाप नहीं सताती, हमको वासना नहीं सताती, हमको अहंकार नहीं सताता, हमको क्रोध नहीं सताता, हमको दुर्गुण नहीं सताते हैं। जैसे एक बार हमने भोजन कर लिया तो 5-6 घंटा हमको भोजन की भूख नहीं सताती, एक बार पानी पी लिया तो हमको 2-3 घंटा पानी की प्यास नहीं सताती, वैसे एक बार हमने भागवत की कथा सुन लिया, 1 घंटा हमने भागवत की कथा सुन लिया तो हमको पूरा एक दिन, पूरा 24 घंटा जो है हमको वासना नहीं सताती, हमको पाप नहीं सताते, हमको क्रोध नहीं सताता, हमको अहंकार नहीं सताते, हमको किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं सताते। ये जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर आप सब लोग भागवत की कथा को एक एक शब्द को मनोयोग से बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे ना तो आप प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव करेंगे कि आप 24 घंटा जो है आप तनावों से मुक्त रहेंगे। 24 घंटा जो है आपको वासना नहीं सताएगी, 24 घंटा आपको पाप नहीं सताएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भागवत की कथा सुननी चाहिए। इसीलिए साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वे प्रतिदिन शास्त्रों की कथा सुनते थे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। हम सब लोग भागवत की कथा सुनने में कतराते हैं कि हमें भागवत सुनने से क्या फायदा होगा, लेकिन हम सबको साक्षात भगवान से सीख लेनी चाहिए कि साक्षात भगवान राम, जिनके नाक के श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया,
ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान भी वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर प्रतिदिन शास्त्रों की, इतिहास पुराणों की कथा सुनते हैं। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, उनको कोई किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वे वशिष्ठ जैसे गुरु के चरणों में बैठकर शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। क्यों? हम सबको सिखाने के लिए। क्योंकि भगवान इस धरती पर मनुष्यों को मर्त्यावतार शिक्षणम, हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान राम अपने स्वयं के आचरण से सिखाते हैं कि हम सबको भगवान की और भागवत की कथा प्रतिदिन हम सबको श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन न कर सके तो कम से कम हफ्ते में एक दिन सुलभ हो रहा हो तो उसको तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत कथा सुनने की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति फूल के बगीचे में चला गया तो समझ लीजिएगा उसको सुगंध मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पत्तेदार वृक्षों के नीचे चला गया तो समझ लीजिएगा उसे शीतल छाया मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत की कथा में आ गया तो समझ लीजिएगा कि उसको मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भगवान वेद व्यास जी गर्जना करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा में आकर भागवत की कथा सुनता है तो जो मुक्ति है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो सनातन धर्म में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मुक्ति, वह मुक्ति जो है उस भक्त के मुट्ठी में आ जाती है। किस भक्त के मुट्ठी में? जो भक्त जो है श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा में बैठकर विनम्रता पूर्वक जो भागवत की कथा सुनते हैं उनके मुट्ठी में मुक्ति आ जाती है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जो है ना, मनुष्य हम सबको एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जो है हमको भारत से अमेरिका पहुंचा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। और देवता जो है ना, वे हमको एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचा सकते हैं। देवता लोग हमको इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंचा सकते हैं। तो मनुष्य जो है वे तो हमको एक देश से दूसरे देश तक ही पहुंचा सकते हैं। देवता लोग हमको एक लोक से दूसरे लोक, हमको स्वर्ग तक ही पहुंचा सकते हैं। लेकिन धन्य है यह भागवत की कथा, क्योंकि यह भागवत कथा इतना समर्थशाली है कि यह भागवत कथा जो है जीव को इस मृत्यु लोक से सीधा भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंचा सकती है। ये है भागवत की महिमा। हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। यह भागवत की कथा जो है कृष्ण लोक फल प्रदः, यह भागवत की कथा
कृष्ण का लोक प्रदान करने वाली है, अर्थात वैकुंठ तक पहुंचा देने वाली है। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि जैसे होटल जो है आदमी का भूख मिटाने के लिए बना हुआ है, जैसे हॉस्पिटल जो है आदमी का रोग मिटाने के लिए बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार यह भागवत जो है जीव का भवरोग मिटाने के लिए बना हुआ है। देखिए, आज जो है पूरा दुनिया में एक रोग से सब लोग परेशान हैं और सब लोग भयभीत हैं, कोरोना। ये कोरोना इतना खतरनाक है कि मत पूछिए। इसको उल्टा भी अगर करके पढ़ते हैं ना तो बड़ा खतरनाक लगता है। उल्टा करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? ना रोको ना रोको, मतलब इसको उल्टा भी करके पढ़िए तो बहुत खतरनाक शब्द बनता है। तो इस कोरोना बीमारी से सब लोग परेशान है, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस कोरोना से भी एक भयंकर बीमारी है। कोरोना से भी भयंकर बीमारी जो है, ये जो भवरोग है ना, ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। भवरोग का मतलब क्या होता है? हम लोग कई रोग सुनते हैं कि इनको पीलिया रोग हो गया है, इनको गठिया का रोग हो गया है, इनको डायबिटीज का रोग हो गया है, हम लोग इनको कैंसर का रोग हो गया है, बहुत सारे रोग सुनते हैं। लेकिन एक रोग ऐसा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, उसका नाम है भवरोग। भवरोग का मतलब क्या होता है? इस संसार में बारंबार माता के गर्भ में से जन्म लेना और बारंबार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इसको भवरोग कहते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार माँ के गर्भ में जाना, मलमूत्र की थैली में रहना, और फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, कभी सुअर बनना, कभी गधा बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी बिलार बनना, कभी भेड़ बनना, कभी बकरी बनना, कभी स्त्री बनना, कभी पुरुष बनना, कभी ब्राह्मण बनना, कभी चमार बनना, कभी धनवान बनना, कभी गरीब बनना, कभी भिखारी बनना। इस तरह से जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा भटक रहा है, इसी को भवरोग कहते हैं। ये कोरोना बीमारी से भी भयंकर रोग है, भवरोग। लेकिन हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, मानो कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि कोरोना का तो इलाज है, लोग आजकल वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो इस भवरोग का क्या इलाज है? यह भवरोग कैसे ठीक होगा? तो हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि यह भागवत की कथा अगर कोई व्यक्ति प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, विनम्रता पूर्वक श्रवण करता है ना, तो उसका ये जो बारंबार का जन्म मृत्यु का चक्र है ना, ये बारंबार का जो भवरोग है, सबसे बड़ा रोग है, इस भवरोग से आदमी मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं, कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। श्रीमद् भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। यह श्रीमद् भागवत की कथा जो है जीव के भवरोग को मिटाने वाली है। इसीलिए मैं अपने, अब बात आई है तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि देखिए, हमारे कस्या में जो है किसी को भूख लगी हो ना, तो उसका भूख मिटाने के लिए होटल की व्यवस्था है। कस्या में किसी को बीमारी हुई हो तो बीमारी को मिटाने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है। लेकिन कस्या में
भवरोग की बीमारी तो सबको लगी हुई है कि नहीं? बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना। एक दिन ऐसा समय था कि हमारा ये शरीर इतना छोटा था, उस बालिका के समान उतना छोटा था, लेकिन आज जो शरीर कहाँ चला गया। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा और बड़े हुए, लेकिन आज जो शरीर कहाँ चला गया, वो शरीर मर गया। और ये भी शरीर जो दिख रहा है ये भी दिन प्रतिदिन मरते जा रहा है। तो कस्या में जो है भूख मिटाने के लिए होटल की व्यवस्था है, रोग मिटाने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन भवरोग मिटाने के लिए कस्या में कोई व्यवस्था नहीं है। जीव का भवरोग मिटाने के लिए, आदमी के जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाने वाला कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से हम चाहते हैं कि इस कस्या में एक ऐसा केंद्र बने जहां पर लोग जो है आ करके अपना जो भवरोग है उसको दूर कर सकें, अर्थात भगवान की कथा श्रवण करके उस भवरोग को दूर कर सकें। अथवा तो आदमी को सब कुछ सुलभ है कस्या में, लेकिन आज किसी को आध्यात्मिक जिज्ञासा हो कि हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ, वेयर आई विल गो आफ्टर डेथ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस संसार में, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो क्यों जाऊंगा, मैं क्यों न चाहते हुए भी इस संसार में अनेक प्रकार के दुख झेल रहा हूँ। इस संसार में सुख सब लोग चाहते हैं, लेकिन दुख कोई चाहता है क्या? यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसे आदमी है जो दुख चाहते हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्यों आता है जीवन में दुख? नहीं चाहने के बाद भी तो किसी कस्या में किसी भी आदमी के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो क्या कस्या में कोई ऐसा स्थान है जहां पर जा करके आदमी अपने प्रश्न का समाधान पा सके, अपने आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान पा सके? ऐसा कोई स्थान है कस्या में? नहीं है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से हम चाहते हैं कि कस्या में एक ऐसा केंद्र बने, एक ऐसा स्थान बने जहां पर लोग आकर के कथा सुन करके अपना भवरोग दूर करें, और जहां पर आकर के अपने आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान पा सके। ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं तो आप सब लोगों का हर तरह से, शारीरिक, वैचारिक, हर तरह से आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। तो इसीलिए आप सब लोग जो है, जो भी कस्या के वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दें कृपा करके, क्योंकि हम सब लोग ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमको गाली देगी कि हम लोगों के पूर्वज जो है कितने मूर्ख थे कि हम लोगों के लिए कुछ करके नहीं गए। होटल हॉस्पिटल तो बना कर गए, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया जहां पर जाकर हम अपने भवरोग को दूर कर सके, आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान पा सके। आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कारेगी, इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम सब लोग जाने से पहले कुछ ऐसा प्रबंध करके जाएं। तो भागवत की बहुत बहुत महिमा है। कहते हैं हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि गंगा जी में 1000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, यमुना नदी में 1,00,000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, और सरस्वती नदी में 1 करोड़ बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, उससे भी ज्यादा फल जो है केवल इस भागवत रूपी गंगा में 1 बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। इसीलिए तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हरिद्वार में 1000 बार, काशी में करोड़ बार, प्रयागराज में अनगिनत बार जाइए, द्वारिका में 200 बार, अयोध्या में 800 बार, हिमालय में हिम्मतधार बार बार जाइए, गंगा में असंख्य बार, सरयू में सैकड़ों बार, यमुना नदी में अनंत बार नहाइए। इसका जो फल होगा श्याम इससे भी ज्यादा देगा। बस भागवत कथा में 1 बार आइए।
इतना इतना करने से जितना फल मिलता है उतना फल केवल भागवत कथा में एक बार आने से मिल जाता है। तो अब कई बार अब लोग कहेंगे ठीक है, अब तो एक बार आ गए दोबारा अब आएंगे नहीं। लोग भी जो है ना बड़े चालाक है, बड़े चतुर हैं। और उसमें भी यूपी बिहार के लोग का चालाकी तो कहना ही क्या। एक बार एक जो है विदेश का आदमी जो है ना वो यूपी में आया, और एक यूपी का आदमी जो है वो थोड़ा विदेशी आदमी नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो एक यूपी का आदमी जो है उसको सोचा कि चलो हम थोड़ा कुछ इसको अपने हिंदू धर्म की संस्कृति बताएं। तो वो यूपी का आदमी जो है वो विदेशी आदमी को जो है तुलसी माता के पास ले गया और बोला कि ये हमारी तुलसी माता है, इनकी हम पूजा करते हैं। तो वो तो नास्तिक आदमी था। नास्तिक किसको कहते हैं कई बार ये भी लोगों को पता नहीं होता है। नास्तिक का अर्थ ये होता है जो भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। तो क्या कहा, ये पेड़ तुम्हारी माँ है। तुम लोग कैसे आदमी, तुम लोग के दिमाग में गोबर भरा है, तुम पेड़ को जो है माँ कहते हो। वो विदेशी आदमी जो है तुरंत तो तुलसी पेड़ को पूरा तोड़ ताड़ के खा गया, चबा गया और कहा लो तारा माई के खा गए तुम्हारी माँ को खा गए हम लो। अब जो है वो यूपी का आदमी था पूरा उसके भीतर का यूपी जाग गया। और उसने सोचा कि अब इनके चखाव परी, कुछ सिखाव परी। तो कहा कि देखो आप हमारे माँ से तो मिलिए, चलिए हमारे बाबूजी से मिलिए। और वो जो है ना वो जो खजूर का पेड़ होता है उसको ले गया, उसको खजूर के पेड़ के पास ले गया, ये हमारे बाबूजी हैं। अब तो विदेशी खिसियाया हुआ था, इधर बाबूजी हुआ। अब वो तुलसी के पेड़ की तरह ही जो है उसको भी नोच नाच के खा गया। अब वो खजूर का पेड़ अंदर जाकर ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कमाल किया कि उसी दिन से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। तो यूपी बिहार के लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, ऐसा मजा चखाया फिर दोबारा कभी खाएगा ही नहीं। हो पूरा जिंदगी भर नहीं खाएगा कोई पेड़ का पौधा, वो धनिया का पत्ता भी दिया जाएगा नहीं खाएगा, बोले खजूर के पेड़ है। तो कहने का भाव ये है कि लोग बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं लोग। कई लोग सोचेंगे कि जब भागवत कथा, एक बार भागवत कथा में आने से इतना फल मिल गया तो दोबारा क्यों आए। लेकिन हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए, हम सबको यह सोचना चाहिए कि इसको बिजनेस के दृष्टि से सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर हम बिजनेस करने जाते हैं और एक ही दिन में अगर हमको 10 वर्ष की कमाई हो जाती है तो हम ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि अब हम 10 साल जाएंगे ही नहीं दुकान में, ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना। अगर एक ही दिन में हमको 10 साल की कमाई हो जाए तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब एक ही दिन में 10 साल की कमाई हो गई तो अब कल से जाएंगे नहीं, 10 साल जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हम कल दोबारा कल फिर से जाते हैं। इसी तरह से हम सबको जो है अगर एक ही बार भागवत कथा सुनने से अगर इतना फल मिलता है तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब नहीं जाना है, फिर हमें आना चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए। तो इस तरह से भागवत की बहुत बहुत महिमा है। और इतना ही नहीं, भागवत की कथा सुनने की अनंत अनंत महिमा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भागवत की कथा सुनने से आदमी का मन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। अब देखिए बात आई है तो मैं बता दूं, यद्यपि मैं इस बात को हमेशा अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं, लेकिन प्रसंग आया तो मैं फिर से दोहरा दूं कि देखिए आज जो है ना पूरे विश्व भर में
लगभग सब कुछ अच्छा बन रहा है। पहले की अपेक्षा आज मकान बहुत अच्छे बन रहे हैं, पहले की अपेक्षा आज दुकान बहुत अच्छे बन रहे हैं, पहले की अपेक्षा जो है वस्त्र भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, पहले की अपेक्षा सड़क भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। आज पूरे विश्व भर में लगभग सब कुछ अच्छा बनते जा रहा है, लेकिन एक चीज जो है वह दिन प्रतिदिन खराब बनते जा रहा है, वह है आदमी का मन। आदमी का मन जो है वह तो दिन प्रतिदिन खराब बनते जा रहा है, दिन प्रतिदिन गंदा बनते जा रहा है, मलिन बनते जा रहा है, दूषित होते जा रहा है। कहते हैं कि आज जो है ना आदमी के गले में सोने का हार तो बहुत अच्छा है, आज आदमी के घर में कार तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज आदमी के मन में जो है ना विचार अच्छे नहीं है। आज आदमी के मन के विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इतने दूषित हो चुके हैं जिसका कोई कल्पना नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के विचार हो गए हैं कि क्या कहा जाए, सास जो है वो दामाद के साथ गलत काम करती है। ऐसे ऐसे कितने साल के सुनने को मिलते हैं। अब क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो व्यासपीठ पर बैठ करके कहना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी ऐसी बातें। तो आदमी का मन जो है उसमें विचार अच्छे नहीं है, मन दूषित हो चुका है। और चूंकि आदमी का विचार गंदा हो चुका है, इसीलिए आदमी का व्यवहार भी गंदा हो चुका है, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही आदमी व्यवहार करता है। आदमी का व्यवहार गंदा हो चुका है, चरित्र गंदा हो चुका है। आज जो है ना आदमी के पास जाइए तो आदमी के कपड़े से सुगंध आती है, आज आदमी के कार में बैठिए ना तो कार से सुगंध आती है, आज आदमी के कमरे में जाइए तो कमरे से सुगंध आती है, आज आदमी के क्या कहें, आज आदमी के टॉयलेट बाथरूम में जाइए ना तो टॉयलेट बाथरूम से सुगंध आती है। तो आदमी के कपड़े से सुगंध आती है, आदमी के कार से सुगंध आती है, कमरे से सुगंध टॉयलेट बाथरूम से सुगंध आती है, लेकिन आज जो है ना आदमी के चरित्र से तो बदबू आती है। चरित्र बिल्कुल गंदा हो चुका है, क्योंकि आदमी का विचार गंदा हो चुका है, इसीलिए आदमी का व्यवहार और चरित्र भी गंदा हो चुका है। चरित्र से बदबू आती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है ना हम सबका दूध न खराब हो, इसके लिए हम सबके घर में फ्रिज की व्यवस्था है। आज हमारा कपड़ा न खराब हो, इसके लिए हमारे घर में वॉशिंग मशीन की व्यवस्था है। लेकिन आज जो है हम सबका मन न खराब हो, हम सबका मन न दूषित हो, इसके लिए हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो है हम सबके पास कपड़े को धोने का साबुन है, बर्तन को धोने का साबुन है, गाड़ी को धोने का साबुन है, दांत को धोने का साबुन है, बाल को धोने का साबुन है, हर एक वस्तु को धोने का साबुन है। लेकिन आज जो है हम सब लोगों के पास मन की गंदगी को धोने का कोई साबुन नहीं है। हम सब लोगों के पास मन की गंदगी को धोने का कोई साबुन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आदमी का मन जो है दूषित हो चुका है और मन जो है बिल्कुल गंदा हो चुका है, अपवित्र हो चुका है और दिन प्रतिदिन अपवित्र होते ही जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान वेद व्यास जी जो है गर्जना करते हुए कहते हैं कि इस संसार में किसी आदमी का मन कितना ही गंदा क्यों न हो, इस संसार में किसी आदमी का मन कितना ही दूषित क्यों न हो, अगर दूषित से दूषित मन वाला व्यक्ति भी
अगर इस देव दुर्लभ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली इस भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण करता है तो उस व्यक्ति का मन जो है गंगा जी के समान परम पवित्र बन जाता है। उस व्यक्ति के मन की सारी गंदगी धुल जाती है, उस व्यक्ति का मन परम पवित्र बन जाता है जो व्यक्ति इस भागवत की कथा को श्रवण करता है। वेद व्यास जी कहते हैं, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम विधुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु में सरोवर का जल जो है स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो उस व्यक्ति का मन जो है शरद ऋतु के सरोवर के जल के समान उसका मन पवित्र बन जाता है। ये भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, ये है भागवत की महिमा। भागवत की बहुत बहुत महिमा है। कहते हैं कि यह भागवत की कथा जो है ना बड़े से बड़े पापात्मा को भी महात्मा बना देती है। इस भागवत की कथा को सुन करके बड़े से बड़े पापात्मा भी महात्मा बन जाते हैं। जैसे विदेशी लोग, आज आप सब लोग जो है प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। हमारे इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके जीवनी में वर्णन है, उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि जब हमारे इस्कान संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी जब भारत छोड़ करके अमेरिका में गए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, उस समय उस अमेरिका के विदेश के लोग जो है दिन रात अनेक प्रकार के पापों में ही रचे पचे रहते थे। वहां के लोग जो है दिन रात शराब पीने में, गौ मांस खाने में, पर पुरुष पर नारी का संग करने में, जुआ खेलने में, जो शास्त्रों में पाप मना किया गया वो सारे पापों में वो सब रत थे। एक दिन भी जो है वे लोग जो है पान खाए बिना, गुटखा खाए बिना नहीं रह पाते थे। हमारे भारत में भी जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो एक भी दिन जो है ना पान गुटखा खाए बिना नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे कोई खाते हो तो क्षमा करेंगे। हाँ, अपने भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो एक दिन भी पान गुटखा खाए बिना नहीं रह पाते हैं। लॉकडाउन के समय में जब पूरा दुनिया में डॉक्टर लोग जो है ना कोरोना की दवाई ढूंढ रहे थे, तो पान गुटखा खाने वाले पान गुटखा की दुकान ढूंढ रहे थे कि कब कुणाल प्रभु का दुकान खुलेगा। पूरा दुनिया के डॉक्टर जो है कोरोना की दवाई ढूंढ रहे थे और ये पान गुटखा खाने वाले क्या नहीं मिली हो। सारा दुकान ये बंद करा दिले बड़ा मोदी जी। अगला बार वोट ना दिया जाए, कभी नोटबंदी करा होता रहे, कभी दुकान बंद करा होता रहे, कभी पूरा भारत बंद करा देता रहे। तो लोग पान गुटखा बहुत खाते हैं और इतना खाते हैं ना, इतना खाते हैं कि पान गुटखा खा करके अपने घर का पूरा दीवाले लाल कर देते हैं। पूरा दीवार लाल कर देते हैं। आप लोग जब कई बार देखने जाते हैं, अब कब क्या बताएं, कोई बात बोलने वाली नहीं होती है। इतना एक बार जो है ना एक आदमी जो है वो ताजमहल देखने के लिए गया। तो ताजमहल के बाहर लिखा हुआ था कि पान गुटखा खा करके अंदर जाना मना है। तो आदमी ने वहाँ गेट पर जो वॉचमैन खड़ा था उससे पूछा कि पान गुटखा खाकर अंदर जाना मना क्यों है। तो ताजमहल के वॉचमैन ने कहा कि पान गुटखा खा करके ताजमहल के अंदर जाना इसलिए मना है क्योंकि अगर पान खाने वालों को अगर अंदर जाने की अनुमति दे दी जाए ना
तो पान खाने वाले लोग जो है ना ताजमहल को लाल किला बना देंगे। हाँ? फिर कोई दिल्ली का लाल किला देखेगा नहीं। इतना पान खाकर लोग थूकते हैं। तो खैर कहने का भाव ये है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहां पर सारे विदेशी लोग जो है दिन रात अनेक प्रकार के पाप में ही लगे हुए थे। मांस खाने में, जुआ खाने में, गाय का मांस खाते थे, शराब पीते थे, पर पुरुष पर नारी का संग करते थे। कोई जानवर जैसी जिंदगी थी, बहुत बड़े पापात्मा थे। लेकिन ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। तो भागवत की कथा सुनाने का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो विदेशी लोग जो है एक दिन भी गाय का मांस खाए बिना नहीं रह सकते थे, वे लोग इस भागवत की कथा सुनकर के इतना पवित्र हो गए कि वे लोग जो है चॉकलेट खाना भी छोड़ दिए भागवत की कथा सुनकर के। जो लोग जो है एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, वे लोग भागवत की कथा सुनकर के इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए कि जो लोग एक दिन भी शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, वे लोग जो है चाय पीना तक भी छोड़ दिए। देखिए ये चाय पीना छोड़ना जो है ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कई लोग जो है ना घर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन चाय नहीं छूटता है, चाय नहीं छूटता है। हम लोग के इस्कॉन में चाय भी मना होता है। चाय के जगह पे हर्बल टी पी सकते हैं जो आयुर्वेदिक होता है। तो भागवत की कथा सुन करके विदेशी लोग जो है चाय पीना भी छोड़ दिए। और इतना ही नहीं, जो विदेशी लोग जो है शराब पी करके बियर बार में नाचा करते थे ना, वे लोग भागवत कथा सुन करके इतना पवित्र हो गए, इतना पवित्र हो गए कि जो विदेशी लोग शराब पी करके बियर बार में नाचा करते थे, वो भागवत कथा सुनकर इतना पवित्र हो गए कि वे लोग जो है हरिनाम रूपी अमृत पी करके राधा कृष्ण के मंदिर में नाचने लगे। और आज आप लोग ये कहने सुनने की केवल बात नहीं है, आप लोग मोबाइल का जमाना है, आप लोग देख सकते हैं। भागवत की कथा सुनकर के इतना पवित्र हो गए। तो कहने का भाव यह है कि भागवत की कथा जो है बड़े से बड़े पापात्मा को भी महात्मा बना देती है। आज भागवत की कथा सुनकर विदेशी लोग इतने पवित्र हो चुके हैं कि वे विदेशी लोग जो है भारत के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, भारत के लोगों को मंत्र दे रहे हैं, भारत के लोगों को ही भारत की संस्कृति सिखा रहे हैं। कई बार तो देख करके लज्जा आती है कि क्या हो रहा है दुनिया में। विदेशी लोग आकर के हमको हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो लोग हमारे धर्म को इतना महानता दे रहे हैं, प्रधानता दे रहे हैं, और हम लोग जो है इसको कोई महानता नहीं, कोई प्रधानता नहीं दे रहे हैं। तो सब कुछ कहने का भाव यह है कि भागवत की कथा जो है श्रवण करने की बहुत बहुत महिमा है। और सबसे बड़ी महिमा यह है कि देखिए कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए मैं 5 मिनट में विराम करूंगा कि भागवत की कथा श्रवण करने की सबसे बड़ी महिमा यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है तो आदमी जो है समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। देखिए इस संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दुख है इस संसार में, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है?
हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के लिए इस संसार में किसी भी आदमी को जन्म लेने के लिए सबसे पहले मां के गर्भ में जाना पड़ता है। और मां के गर्भ में कितना दुख होता है। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में साक्षात स्वयं भगवान विष्णु जो है, गरुड़ जी से बतलाते हैं कि हे गरुड़ जी, जब कोई माता गर्भवती रहती है ना, उस समय उस माता का गर्भ जब थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो उस माता के गर्भ में स्थित बालक को कितना कष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, एक आदमी को 40,000 बिच्छू डंक मारे, उस व्यक्ति को जितना दुख और दर्द होता है ना, उससे भी ज्यादा दुख और दर्द जो है, गर्भ में बच्चा हिल जाता है ना, तो उसको उससे भी ज्यादा दुख और दर्द होता है। इस साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ जी को बतलाते हैं। हम लोग किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना, कभी केवल मरने के बाद ही पढ़ने वाली चीज नहीं है वो। हम सबको ऐसे भी अन्य दिनों में भी कभी पढ़ना चाहिए तो पता चलेगा। एक बिच्छू किसी को डंक मारे तो कितना कष्ट होता है। हाथ फूल जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, कई दिनों तक बुखार चढ़ा रहता है। लेकिन गर्भ में स्थित बालक को 40,000 बिच्छू डंक मारे, इतना दुख और दर्द होता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप विचार कीजिए, हम सब लोग भी विचार करें कि हम सब लोग जो रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं, वो कैसे पचता है पेट में। हमारे पेट में एक अग्नि है, उसको जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि हमारे पेट में जलते रहती है, तो उसके ताप से जो है वह गरिष्ठ से गरिष्ठ अन्न जो है पक जाता है, पच जाता है। मतलब गर्भ में कितनी गर्मी होती है, पेट में कितनी गर्मी होती है। और ऐसे जिस गर्भ में इतना ताप होता है, ऐसे गर्भ में जो है बच्चे को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 9 महीना तक रहना पड़ता है। आप सब लोग विचार कीजिए, हम लोग कमरे में बैठे होते हैं, गर्मी का दिन है, थोड़ा सा गर्मी होता है तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन गर्भ में तो 9 महीना तक बच्चे को ताप में ही रहना पड़ता है। क्योंकि जैसे ईंट को परिपक्व बनाने के लिए चिमनी में तपाना पड़ता है, वैसे ही बच्चे के हड्डी को पकाने के लिए उसको ताप देना पड़ता है। उस समय बच्चे को बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता। गर्भ में बहुत दुख होता है। इतना ही नहीं, गर्भ में जो है लाखों कीड़े होते हैं, लाखों कीटाणु होते हैं। आज के वैज्ञानिक भी सब बातें कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि गर्भ में जो है हजारों प्रकार के कीड़े होते हैं, और वो सारे कीड़े जो है बच्चे के कोमल कोमल शरीर को काटते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चा मूव कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। उस बच्चे को जब कीड़े काटते हैं ना, तो बच्चा तिलमिला जाता है, वो भागना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन वो भागे और वो जाए भी तो कहाँ जाए। हजारों प्रकार के कीड़े उसको काटते हैं। आप सब लोग विचार कीजिए कि हम सब लोग मच्छरदानी लगाए हुए हैं, और उस मच्छरदानी में अगर एक चींटी और एक मच्छर रह जाए तो हमको वो पूरा रात भर सोने नहीं देते हैं। एक मच्छर और एक चींटी अगर हमारे बिस्तर पे रह जाए तो हमको इतना काटते हैं कि पूरा रात खराब हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती।
फिर गर्भ में तो बच्चे को कितने सारे कीड़े काटते हैं, उसको कितना दुख और दर्द होता होगा, बहुत दुख दर्द होता है। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि मान लीजिए आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा और किसी ने एक गिलास पानी लाकर दिया और उस एक गिलास पानी में अगर थोड़ा सा भी गंदगी मिला हो, थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ कचरा मिला हो, तो क्या आप उस पानी को पिएंगे? कोई नहीं पिएगा, उल्टा डांटेंगे, अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है कि तुमने हमें ऐसा गंदा पानी दे दिया। हा? आप लोग विचार कीजिए कि हमको कोई एक गिलास पानी में थोड़ी सी गंदगी मिक्स करके दे दे तो हम उसे नहीं पीते हैं, लेकिन गर्भ में बच्चे को जो है कई बार गर्भ का गंदा पानी पीना पड़ता है, कई बार पीना पड़ता है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक हमारे पहचान के सज्जन आदमी के घर पे बच्चा हुआ था और उसको हॉस्पिटल में तुरंत लेकर गए। हमने पूछा क्यों लेकर गए हॉस्पिटल, बोला वो गर्भ का गंदा पानी पी लिया है बच्चा। और दुख की बात यह है कि गर्भ का गंदा पानी उसके भीतर से निकालने के प्रयास में वो बच्चा भी मर गया, 1.5 दिन के अंदर मर गया। अभी 3-4 महीने पहले की घटना है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये किसी दूसरे की कथा हो रही है। हो सकता है किसी आदमी को स्वर्ग नरक पर विश्वास न हो सकता है किसी को वैकुंठ पर विश्वास न हो सकता है भगवान पर विश्वास न हो, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली बात है, क्योंकि सब लोग गर्भ से ही जन्म लिए, कोई आकाश से टपका नहीं है। ये सारा दुख जो है हम सब लोगों ने झेला है, हम सब लोगों ने झेला है। गर्भ में बच्चे को बार बार गर्भ का गंदा पानी पीना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप सब लोग विचार कीजिए, अगर हम सब लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में अगर बहुत कूड़ा करकट दिखाई दे, बहुत गंदगी का ढेर पड़ा हुआ हो और उससे दुर्गंध निकल रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हम सब लोग जो है ना रुमाल निकाल करके नाक बंद कर लेते हैं या मास्क लगा लेते हैं। तो विचार कीजिए कि हमको थोड़ी सी गंदगी दिखाई देती है तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं, हमसे सहन नहीं होता तो नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन गर्भ में बच्चे को जो है ना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5 नहीं, 9 महीना तक मलमूत्र की थैली में ही रहना पड़ता है। उसका पूरा शरीर मलमूत्र से सना होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको देखना चाहिए, पूरा शरीर में मलमूत्र लगा होता है, खून लगा होता है, पीप लगा होता है। ये हम सब की कथा है। विचार करना चाहिए, कभी कभी समय मिले ना तो हम लोगों को मोबाइल रख करके हम सब लोग को थोड़ा दुनिया के काम धंधे से थोड़ा फुर्सत निकाल करके विचार करना चाहिए। रास्ते में थोड़ी गंदगी दिख जाए, सहन नहीं होता, नाक बंद कर लेते, लेकिन 9 महीना तक मलमूत्र की थैली में रहते हैं हम लोग। उस समय कितना कष्ट होता है बच्चे को। इतना ही नहीं, आप सब लोग विचार कीजिए कि अगर कोई आदमी जो है हमारा पांव ऊपर और सिर नीचे कर दे तो हम ऐसी स्थिति में कितना घंटा तक रह पाएंगे? 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। अगर कोई आदमी हमारा सिर नीचे और पांव ऊपर कर दे तो हम मुश्किल से 10 मिनट भी हम इस स्थिति में नहीं रह पाएंगे, हम उबने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। लेकिन गर्भ में जो है बच्चे को 9 महीना तक उल्टा ही रहना पड़ता है। बच्चे का सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है। 9 महीना तक वो उसको उल्टा लटकना होता है, लटके रहता है। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर पहले निकलता है, पांव बाद में निकलता है, क्योंकि गर्भ में 9 महीना तक बच्चे को उल्टा रहना पड़ता है। उस समय बच्चे को कितना अपार पीड़ा होती होगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, आप सब लोग थोड़ा सा बुद्धि से विचार कीजिए कि इतने से छोटे से संकीर्ण स्थान में रहना ही, इतने से छोटे से पेट में रहना ही अपने आप में कितना बड़ा दुख है।
मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक इतना बड़ा कमरा है, इसमें जो है मैं आपको अंदर से पंखा लगवा देता हूं, मैं आपको एसी भी लगवा देता हूं, उसमें सारी व्यवस्था कर देता हूं इस रूम में, और इसमें जो है आपको 10 दिन पैक रहना है। यहाँ पर कोई रह सकता है 10 दिन अंदर कमरे के अंदर? आप लोग विचार कीजिए कि जिस कमरे में जो कमरा इतना बड़ा है, खुला है, जिसमें खिड़कियां है, एसी पंखा लगा हुआ है, उस कमरे में भी हम 10 दिन तक नहीं रह पाएंगे। लेकिन माता का जो गर्भ होता है उसमें एसी की कोई व्यवस्था नहीं, पंखा की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर कोई खिड़की की हवा आने की कोई व्यवस्था नहीं, मलमूत्र की थैली में इतने छोटे से स्थान में रहना पड़ता है। उस ऐसे छोटे से स्थान में बच्चे को कितना बार पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। हम इतने बड़े घर में भी जिसमें एसी पंखा उसमें नहीं रह सकते। 10 दिन के बाद तो बाहर निकलने के लिए हम मचल जाएंगे। लेकिन बच्चे को इतने छोटे से पेट में जहाँ कोई एसी पंखा की व्यवस्था नहीं, वहां पर 9-9 महीना तक रहना पड़ता है। ये अपने आप में ही कितना बड़ा दुख है। तो इस तरह से गर्भ में जो है बच्चे को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गर्भ से बच्चा जब निकलता है तो रोते रोते ही निकलता है। इसी से साबित हो जाता है कि उसको गर्भ के अंदर बहुत कष्ट मिला है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इस बिल्डिंग के अंदर से रोते रोते, मान लीजिए कोई अपने घर के भीतर से रोते रोते बाहर निकल रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसको घर के अंदर जरूर किसी ने डांटा है, कुछ बोला है, तो ही वो घर के अंदर से रोते रोते बाहर निकल रहा है। इसी तरह से बच्चा गर्भ के भीतर से रोते रोते निकल रहा है, मतलब गर्भ के अंदर उसे बहुत कष्ट मिला है, इसीलिए वो रोते रोते बाहर निकलता है। और इतना ही नहीं, गर्भ से जब बाहर निकल जाए तब भी कितनी पीड़ा होती है। गर्भ में तो बहुत पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझको एक बार इस गर्भ नरक से बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके बारंबार निवेदन करता हूँ कि प्रभु, मैं गर्भ नरक से बाहर निकलने के बाद मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, मैं सत्संग करूंगा। आप एक बार आप गर्भ से बाहर निकाल दीजिए प्रभु, इतनी कृपा कीजिए। जीव बार बार प्रार्थना करता है, तब जो है भगवान उस जीव की प्रार्थना को सुन करके कृपा करके उस जीव को गर्भ से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकलते ही जीव रोता है, और बाहर निकलने के बाद भी सुखी नहीं हो जाता। प्रसव के समय में भी माता को कितनी पीड़ा होती है और बच्चे को भी कितनी पीड़ा होती है। कई बार तो बच्चों को इतनी पीड़ा होती है कि बच्चा जन्म लेते समय ही मर जाते हैं। बच्चा पलने में सोया है, उसको चींटियां काट रही हैं, लेकिन एक बार भी मां से कह नहीं सकता कि मां मुझे चींटियां काट रही हैं, मुझे हटाओ। बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, लेकिन एक बार भी मां से कह नहीं सकता कि मां मुझे जो है दवाई दे दो। बच्चे को भूख लगी है, वो रो सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन एक बार भी कह नहीं सकता कि मां मुझे दूध पिला दो। जन्म लेने के बाद भी कितना कष्ट होता है। इस तरह से हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। जन्म दुखम महादुखम, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हमारे भगवान वेद व्यास जी गर्जना करते हुए कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है तो उस व्यक्ति को जो है कभी भी माता के गर्भ में जो कष्ट होता है उस कष्ट को कभी नहीं झेलना पड़ता, अर्थात वो दोबारा कभी भी माँ के गर्भ में नहीं जाता।
वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाता, जहाँ पर कोई दुख नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं। ये है भागवत कथा सुनने की महिमा। इसीलिए हर एक आदमी को तर्क वितर्क छोड़ करके जरूर सत्संग करना चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए। तो इस तरह से भागवत की कथा सुनने की बहुत बहुत महिमा है। सो आइए, समय हो गया है, इसीलिए अधिक न बोलते हुए अभी जो है हम सब लोग भागवत की तो ऐसे बहुत महिमा है, इसीलिए अब जो है आने वाले गुरुवार से अब प्रत्येक गुरुवार को हम सब लोग यहाँ पर इसी भागवत की, रामायण की, गीता की जो मंगलमयी कथाएं हैं, उन सारी कथाओं को हम सब लोग समयानुसार श्रवण करेंगे। तो आज चूँकि पहला दिन था यहाँ के लिए, तो हमने भागवत की महिमा बताया, क्योंकि कोई भी वस्तु कि जब तक हम महिमा नहीं जानते हैं तब तक उस वस्तु के प्रति श्रद्धा नहीं होती। कई बार लोग भागवत को बस एक किताब समझते हैं और उसको लाल कपड़ा में बंद करके रख देते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि भागवत की इतनी इतनी महिमा है। इसीलिए हमने भागवत की महिमा बताया ताकि लोगों को भागवत सुनने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। अब जो भागवत की कथा है वो हम जो है आने वाले गुरुवार से श्रवण करेंगे। तो आप सब लोग आने वाले गुरुवार को, अगर बारिश नहीं हुआ, अच्छा मौसम रहा, तो यहीं पर कार्यक्रम करेंगे। तो आप सब लोग स्वयं भी आए और दूसरों को भी लेकर के आए, अपने स्वयं का भी जीवन सफल करें और दूसरों का भी जीवन सफल करें। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि होगी तो अपना पुत्रदास समझकर क्षमा कीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा हम लोग को कथा सुनाया, तो इसके लिए एक बार महामंत्र से प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे ये प्रांगण में एक बार प्रभु जी की कथा हो, और आज बहुत सौभाग्य हम लोग को मिला है कि प्रभु जी की आज कथा हम लोग को सुनने का मौका मिला यहाँ पे। और अगली बार से हो सके तो यही होगा। अगर लॉकडाउन नहीं रहा सैटरडे और संडे को, तो हम लोग फिर संडे को ही प्रोग्राम रख देंगे। फिर अपना पहले जैसे संडे को होता था उसी तरह संडे को ही करेंगे। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो इस 20 तारीख को एकादशी का व्रत पड़ रहा है, मंगलवार के दिन। हाँ ठीक है, मंगलवार को वहाँ अपने अच्छा हाँ, मंगलवार को कीर्तन यहाँ ये पीछे वो शिव मंदिर है, वहाँ पे एकादशी का कीर्तन होगा। जो भी भक्त आना चाहेंगे वो जरूर आएँ। और आरती के लिए हम रविंद्र प्रभु जी आएँ और आरती करें। आज का प्रसाद भी जो है प्रभु जी की ओर से है। आज का अगली बार अच्छा, आज का प्रसाद हमारे विजय प्रभु जी की ओर से है। और आज एक खुशी की बात ये भी है कि हमारे बड़े भैया की लड़की हुई है। अच्छा, लक्ष्मी जी आई हैं हमारे घर पे। अच्छा, जय हो। ठीक है, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय
प्रहलाद ददायिने प्रहलाद ददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटाङ्क नखालये शीलाटाङ्क नखालये इतो न सिंह परतो न सिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो न सिंह परतो न सिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो न सिंह ततो नरसिंह नरसिंह हृदये नरसिंह हे नरसिंह गये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह गये नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे भवकर कमलवरे नाथा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभिंगा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाथा अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपो तनुभिंगा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना मदन
गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, कीर्तन में हरि 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 कीर्तन में आना आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग ग्वालों को लाना, आप भी आना संग ग्वालों को लाना, आप भी आना संग ग्वालों को लाना, आप भी आना संग ग्वाल को लाना। आकर आकर हमारे घर कीर्तन में, आकर चुराना हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना। आकर आकर बंसी बजाना हमारे घर कीर्तन में, आकर बंसी बजाना हमारे घर कीर्तन में, आना मदन
भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज हमारे राजन जायसवाल जी जो है उनके आज या शायद कल उनका देहांत हुआ था। उनके नाना, क्षमा कीजिए, उनके नाना जी का। तो हम सब लोग जो है सब कोई प्रसाद लेकर जाएंगे। एक बार उनके लिए महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें और उनको अच्छी गति प्रदान करें। हरे कृष्णा। सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। नहीं, हम वहाँ पे से लौट गया है। हाँ, ग्रुप में मैसेज तो पड़ा था ना ना, कल ही परसों पड़ा था, कल ही पड़ा था मैसेज ग्रुप में। ध्यान नहीं दिया। आई नहीं रहा, शायद ऐड नहीं होंगे। मैं